तकबीर। अंधेरा होने से पहले हमें अपने बेस कैंप पहुंचना है, बिकॉज देयर इज़ नो साइन ऑफ मून हियर। एंड अगर अंधेरा हो गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आज की हमारी डेस्टिनेशन है कांडी पीक और ये कहानी शुरू होती है हमारे इस बेस कैंप से। To leave for our trek and it's gonna take us 5 to 6 hours hopefully. Inshallah it's gonna be real hard man. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन और ख़तरनाक सफ़र। हसीन मंजिल और ख़तरनाक रास्ते। हम लोग लेट निकलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे कि हम लोग इस कड़कती धूप में कांडी कैसे पहुंचेंगे। और हमें जो भी रास्ते में मिल रहा था ही वॉज लाइक तुसी इस वेले कुथा कांडी पहुँचो और अगर पहुँचे भी तो वापस कैसे आओगे। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में कांडी पीक वहाँ पहुँचने से पहले ही बस गया था। इरादे जिन के पुख्ते हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। यहाँ पे हम अपना पहला रेस्ट ले रहे हैं और हम बहुत थक गए। आपके लिए एक बात बता दूँ, अगर आपको कांडी जाना है तो सूरज निकलते ही आप भी निकल जाओ, अदरवाइज़ गरकोट की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। तो अभी हम पहुँचे हैं बाबा फरीद और बाबा फरीद से व्यू बहुत प्यारा है और यहाँ पे ज़ियारत भी और गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़े से हट्स भी बनाए हैं। इंशाल्लाह आज हाँ वापस आने के बाद हम रात को यहीं पे स्टे करने वाले हैं होपफुली। दम है तो रोक ले। तो अभी है हम बाबा फरीद में और अभी हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो बाबा फरीद, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्लेस। बाबा फरीद इज़ लोकेटेड इन गरकोट और पूरे सब डिवीज़न उड़ी और बोनियार में ये जगह बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे हर साल एक मेला लगता है जिस मेले में पूरे उड़ी और बोनियार के लोग शिरकत करने के लिए आते हैं। और अगर इस जगह पे थोड़ा फोकस किया जाए तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ से हमारा रास्ता निकलता है, वहाँ से उस पहले ये चढ़ाई हमें क्रॉस करनी है, फिर जाके नीचे उतरना है बहुत, फिर जाके हमें स्ट्रेट चलना है, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, फिर जाके हमें खड़ा चढ़ना है उस चोटी के ऊपर सीधा। तो एहसान और जमशेद आज के हमारे सफ़र के दो गाइड। तो भाई साहब गाइड कर रहे हो या डरा रहे हो?
हम लोग बाबा फरीद में बिल्कुल भी नहीं रुके क्योंकि वो पीक हमें रुकने नहीं दे रहा। इट वॉज समथिंग लाइक दैट, कांडी इज़ कॉलिंग अस एंड वी मस्ट गो। पहुंचा इस वेले कांडी थोड़ा टकी है ना चढ़ना हाँ ते इस वास्ते फिर तुसा तकलीफ ही उसी थोड़ी तकलीफ की लगदा आदमी नु ना नहीं होती अच्छा ते तुसी ऊपर हो तुसा थोड़ी कर दिया ये खासा टाइम लगसी तो 2 घंटे लगसी 2 घंटे अच्छा फिर ठीक। अपने कभी कांडी गए हो? कभी नहीं। बेकी नहीं आई बारामूला से आई। हमारा से आई यो बारामूला तो यो बचामा ओ बचामा बजा मैं बुन हां वो क्या कहा आके अच्छा निशान दे। कुछ ही घंटे हम अपनी मंजिल से दूर है। अभी एक जगह आने वाली है, उसका नाम बाया है। उसके बाद वहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम कांडी जाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे भूख भी बहुत लगी है। सुबह चाय कप एक पिया है और साथ में बिस्किट खाया है, तो हम बिल्कुल खाली हो गए और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए यार। और ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ से छोटे छोटे हिल्स हैं और बीच में ये पानी का चश्मा इधर बहता है। बह तो नहीं रहा है, रुका हुआ है। एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे ऐसी जगहों पे। यहाँ के लोग, ये पहाड़, ये वादियाँ, मानो इश्क हो जाता है ऐसी जगह से और अपनी फर्जी दुनिया में वापस आने का दिल ही नहीं करता। भाया और यहाँ ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ से हमारी ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होता है। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है। उन्होंने हमें मक्की की रोटी और लस्सी दी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लंच करेंगे, उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। बस एक चीज़ की कमी है, लस्सी तो आ गई, रोटी भी दे दी है, बस सरसों के साग की कमी है। सरसों का साग नहीं है। अगर 7 घंटे लगेंगे वो ठीक है, 7-8 घंटे तक हम इनको आखिर सुबह सवेरा किया नहीं उठा, सुबह सवेरा नहीं ये ना आलस ना दिन सारे मैं 2 बार कांडी चढ़ा। इन्हें चूना लाया था तो सुनने ना को। हाँ तो बस बहुत हो गया हंसी मजाक। अब यहाँ से हमारी ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होता है और बीच रास्ते में ही उबैद भाई को क्रैम्प पड़ गया और हमें इसे वापस भेजना पड़ा। आई एम सॉरी टू से उबैद भाई को क्रैम्प पड़ गया है
और ये यहीं पे रुकेंगे अब। ये हमारे साथ सबमिट करने नहीं आ सकते, तो यहीं पे नीचे हट्स हैं, तो ये उनमें रुकेंगे। वी विल मिस यू उबैद भाई। चलो बाय, वी विल टेक योर लीव ना। तो उबैद भाई के जाने के बाद हम सब का मूड बहुत ख़राब हो गया, बिकॉज ही इज़ अ फन लविंग पर्सन एंड वी शेयर अ गुड बॉन्ड, प्लस ही वॉज एल्डेस्ट इन द ग्रुप, सो वी मिस्ड हिम अ लॉट। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हमारी ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड होती गई। इनको कैसे पता चला हम नाले से जा रहे हैं? इनको कैसे पता चला हम नाले से? हम बहुत फंस गए थे झाड़ियों के बीचों बीच। इट वॉज डेडली डेंजर, सीरियसली। हम सब बहुत ही डर गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि रास्ता बिल्कुल। और बहुत जगहों पे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बस अब हमसे और नहीं हो पाएगा, दैट वी कैन नॉट ट्रैक फर्दर। वी वर नॉट बोर्न टू गिव अप, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स वी हैव टू फेस, वी विल नेवर गिव अप। रास्ता दिखा कहीं? लेकिन हम सब का माइंड सेट एक ही जैसा था कि अगर हमें क्रॉल करके भी उस पीक पे चढ़ना पड़े ना, तो वी वर रेडी टू डू दैट। क्या बोल रहे हैं चाचा, कितना टाइम लगेगा कांडी तक? ए चाचा बोल रहे हैं यहाँ से आधा घंटा लगेगा कांडी तक। मगजन टास हुई पड़ बना मोटर घंटे मुई दे यार। जितना ऊपर हम आ रहे हैं उतना ये कांडी हमसे दूर जा रहा है। वो जो पीक दिख रहा है वहाँ अभी हमें और पहुँचना है। ओहो, ये तो कुछ नेवर एंडिंग डेस्टिनेशन है यार। Finally we are at Kandi Peak and it took us 5 hours to reach here, and we are 3500 meters above the sea level. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Finally we were on the top of Kandi Peak and the view was worth the climb. So what else do you expect from a chai lover on the top of Kandi mountain? What else he can do?
उस पीक पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बहुत जल्दी वापस निकले बिकॉज़ अंधेरा होने से पहले हमें अपने बेस कैंप पहुंचना है बिकॉज देयर इज़ नो साइन ऑफ मून हियर एंड अगर अंधेरा हो गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सो हम बस दौड़ रहे हैं अपने बेस कैंप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना हट मिल गया। हम थोड़ा भटक गए थे जंगल में। मैंने रास्ता दिखाया। अल्लाह का शुक्र है हम सेफ़ हैं एंड वी आर सेफ एंड साउंड।